नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने आचार्य बिशप फेलिक्स टोपो से की मुलाकात, राज्य के लोगों को दी क्रिसमस की बधाइयां। क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन रांची के पुरुलिया रोड स्थित आचार्य बिशप हाउस पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम श्री सोरेन ने सबसे पहले बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री एवं आचार्य बिशप फेलिक्स टोपो ने साथ मिलकर केक भी काटा। वहीं मुख्यमंत्री ने आचार्य बिशप फेलिक्स टोपो समेत राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने प्रभु यीशु से सभी लोगों के लिए अमन, चैन एवं सुख समृद्धि की कामना की। सीएम श्री सोरेन ने राज्यवासियों से कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए एहतियात के साथ क्रिसमस त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि क्रिसमस खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन को उत्साह, उमंग और खुशी के साथ मनानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिसमस त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अपनी परंपरा को अछूट रखते हुए घर परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाएं। साथ ही कोविड-19 की दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। कहा कि झारखंड वासियों ने वैश्विक महामारी काल में जो उदाहरण पेश करने का काम किया है, आगे भी हमें इस उदाहरण को और मजबूती से पेश करने की जरूरत है। राज्य के 2860 हाई स्कूलों में सिर्फ 55 ही हेडमास्टर। हाईकोर्ट की सख्ती पर अब 14 साल बाद 150 स्कूलों को मिलेगा हेडमास्टर। झारखंड में हाई स्कूल हेडमास्टर विहीन है। कुल 2860 स्कूलों में सिर्फ 55 हाई स्कूलों में हेडमास्टर हैं। अब हाईकोर्ट की सख्ती पर 14 साल के बाद 150 हाई स्कूलों को अस्थायी हेडमास्टर मिलने का रास्ता खुला है। आप सबको बता दो कि कुछ माह पहले सरकार ने +2 स्कूलों के सीनियर टीचर को इन स्कूलों का प्रभार दे दिया था। इसके खिलाफ सभी 24 जिलों के एक शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे। पिछले महीने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर शिक्षा विभाग हाई स्कूलों को कैसे चलाना चाहता है, हेडमास्टर के पद कैसे भरना चाहता है। विभाग स्पष्ट प्रारूप सौंपे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने गुरुवार शाम 153 शिक्षकों की प्रोविजनल वरीयता सूची जारी कर दी। इसे सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। इन शिक्षकों से कहा गया है कि वे सभी कागजात स्वयं अभी प्रमाणित कर डीओ को सौंप दें। सभी प्रमाण पत्र भी 12 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने हैं। निदेशक ने कहा कि 15 जनवरी को अंतिम वरीयता सूची जारी कर प्रोन्नति की जाएगी। इसके बाद शेष बचे 2655 स्कूलों में हेडमास्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। रेल मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कांडरा रांची नई रेल लाइन समेत अन्य समस्याओं से कराया अवगत। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर खरसावां विधानसभा समेत खूंटी लोकसभा क्षेत्र के रेल से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कांडरा को रांची से जोड़ने के लिए करीब 10 साल से लंबित नई रेल लाइन परियोजना के कार्य को शुरू करने की मांग की। साथ ही कर्रा रेलवे स्टेशन को खूंटी जिला होते हुए कांडरा तक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव का भी आग्रह किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपकर कहा कि सरायकेला खरसावां जिला के सीनी स्थित इंजीनियरिंग वर्कशॉप के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार की जरूरत है। रेलवे का यह वर्कशॉप काफी पुराना है, वर्तमान में इसके रिनोवेशन की आवश्यकता है। रेलवे का यह वर्कशॉप आजादी के पूर्व ही स्थापित है। वहीं खूंटी जिला के कर्रा से खूंटी होते हुए कांडरा तक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी दिया। सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत 22 नए कोरोना संक्रमित मिले। कोडरमा डीसी का सख्ती से नियमों का पालन करने का निर्देश। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि मात्र कुछ दिनों में कोरोना 100 के आंकड़े तक पहुंचने से महज 5 कदम पीछे है, जबकि ठीक हुए 5 लोगों को छोड़ दे तो सक्रिय केस अब 90 हो गए हैं। ऐसे में कोविड नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। सदर हॉस्पिटल में शुक्रवार को हुई जांच में सदर हॉस्पिटल के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर समेत 22 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं टूनेट से हुई जांच में 6, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 7 और RT-PCR से हुई जांच में 9 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। टूनेट के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित सभी 22 मरीजों को फोन कर सदर हॉस्पिटल के DCSC में भर्ती होने की सूचना दे दी गई है। सरना कोड के लिए आंदोलन फिर हुआ तेज। जनगणना 2021 में शामिल करने को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला राज्यपाल से।
जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करने की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री चंपई सोरेन कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने की मांग की है। आप सबको बता दूं कि पिछले दिनों टीएससी की बैठक में यह तय हुआ था कि सरना धर्म कोड कॉलम के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिले थे। प्रतिनिधिमंडल में बंधु तिर्की, राजेश कश्यप, विंसल कोंगोड़ी, स्टीफन मरांडी, दीपक बिरुवा, विकास मुंडा, लंबोदर महतो, डॉक्टर देवशरण भगत, राजद एवं वामदल के नेता शामिल थे। इंटीग्रेट फार्मिंग क्लस्टर की शुरुआत। एनएन सिन्हा बोले, झारखंड की दीदी बगिया योजना को दूसरे राज्य भी लागू करें। झारखंड की राजधानी रांची के हेहल स्थित सर्ड में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर पहल की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने किया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने कहा, राज्य में सखी मंडलों के जरिए आजीविका सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि को आजीविका संसाधन केंद्र एवं दीदी बगिया योजना समेत अन्य गतिविधियों को अपने राज्यों में लागू करने की बात कही। कहा कि सुदूर गाँव के आखिरी परिवारों को सशक्त आजीविका से जोड़ने के लिए राज्य स्तर से सभी विभागों के समन्वय स्थापित करें ताकि लाभुकों को इंटीग्रेटेड रूप से सभी योजना का लाभ मिल सके। लातेहार के मनिका जंगल से 25 कैन बम बरामद। जेजेएमपी नक्सलियों की खोज में निकली थी पुलिस। लातेहार पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान जिले के मनिका थाना क्षेत्र स्थित बरवैया कलाग्राम के जंगल में सीरीज में लगे 25 कैन बम बरामद किए गए। बरामद किए गए कैन बमों का वजन तकरीबन 20 किलोग्राम है। इस संबंध में लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन जेजेएमपी के मनोहर जी, गणेश उर्फ विकास और आजाद उर्फ कल्लू उर्फ मुकेश अपने अन्य 8-10 दस्ता सदस्य बरवैया एवं आसपास के क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए उक्त इलाके में भरबंशील है। इसी सूचना पर पुलिस उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस जब बरवैया कलाग्राम के जंगल में पहुंची तो यहां सीरीज में लगे 25 कैन बम बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बरामद कैन बम को बम निरोधक दस्ता के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। बम इतना शक्तिशाली था कि डिफ्यूज करने के दौरान इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण का पता लगाएगी झारखंड सरकार, मांगा गया 89 साल का पूरा ब्यौरा। राज्य सरकार 1932 से 2021 तक की अवधि में आदिवासियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण का पता लगाएगी। इसके लिए भू राजस्व विभाग ने सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर CNT-SPT एक्ट के प्रावधान के आलोक में 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के सहारे सरकार यह जानना चाहती है कि वर्ष 1832 में आदिवासियों के पास कुल कितनी जमीन थी और अब कितनी जमीन है। पत्र में लिखा गया है कि CNT एक्ट 1908 की धारा 72 के तहत 1932 से 1947 तक की अवधि में आदिवासियों की कितनी जमीन का सरेंडर और सेटलमेंट हुआ। झारखंड के सिमडेगा में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चला छापेमारी अभियान, 900 लीटर शराब जब्त। क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए अवैध शराब की बिक्री एवं चुवाई के खिलाफ प्रशासन के द्वारा व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा सायमपुर, कोड़ी चौक, सुंदरपुर, कुम्हारटोली इलाके में औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में लगभग 6000 किलो से भी अधिक जावा महुआ बरामद करते हुए उसे नष्ट किया गया। वहीं 900 लीटर शराब जब्त किया गया। प्रशासन के इस कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप है। छापेमारी अभियान चलाते देख शराब का अवैध धंधा करने वाले लोग अपने घरों को बंद कर भाग खड़े हुए। वहीं अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त कुल 16 अभियुक्तों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। झारखंड के देवघर में ओमिक्रॉन को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रशासन अलर्ट। श्रद्धालुओं की एंट्री के लिए ये अनिवार्य है। नए साल में अगर आप बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो कोरोना वायरस की दोनों डोज लिया होना जरूरी है। इसके बिना आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को झारखंड के देवघर जिले के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। SDO सह मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर प्रशासन सतर्क है। नववर्ष पर हर साल देवघर के बाबा बैद्यनाथ से मंगल कामना के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों समेत विभिन्न राज्यों से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार मंदिर में
भक्तों की भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। एसडीओ सह मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने मंदिर सहित क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप, शीघ्र दर्शनम काउंटर, शौचालय आदि का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा भी लिया। झारखंड के जिलावार नियुक्ति में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा शामिल, जनजातीय समेत क्षेत्रीय भाषाओं की मांगी गई है सूची। झारखंड में जिलावार नियुक्ति में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय पदों के लिए जनजाति सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर पर ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्रमिक विभाग ने संशोधित नियमावली का गठन किया था। नियमावली के पत्र 2 में चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं की सूची क्रमिक विभाग द्वारा अलग से दी जानी थी। इसके आलोक में विचार करने के बाद आयोग ने जिला स्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को जिलावार चिन्हित किया है। जनजातीय भाषा में संथाली, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, हो, असुर, बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज, मालतो और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, अंगिका, कुरुमाली, मगही, उड़िया, खोरटा, भोजपुरी भाषा शामिल है। आप सबको बता दूं कि मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में इन भाषाओं को किया गया है शामिल। झारखंड एसएससी में निकली वैकेंसी, 15 जनवरी से कर सकते हैं अप्लाई। जानिए परीक्षा संबंधित सभी जरूरी बातें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत स्नातक स्तरीय 956 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384 पद, कनीय सचिवालय सहायक के 322 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से जमा होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया 14 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। 16 फरवरी के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 18 फरवरी की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के लिए आवेदन दे चुके अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन देना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन पत्र की निबंधन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट नहीं मिलेगी। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य है। 7वीं जेपीएससी पीटी मामले में प्रार्थियों को नहीं मिली अंतरिम राहत, आयोग को हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कम मार्क्स को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थियों और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुनने के बाद किसी प्रकार का अंतरिम राहत नहीं दी। हालांकि जेपीएससी को 4 जनवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 जनवरी 2022 की तिथि निर्धारित की है। चतरा में लोगों को नहीं मिल रहा है उपभोक्ता फर्म का लाभ, 77 मामले हैं लंबित। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सरकारी स्तर पर भले ही उपभोक्ताओं का राहत देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, लेकिन जिले में यह कानून बेअसर है। यहां सामान खरीदने पर रसीद नहीं दी जाती। रसीद मांगे जाने के बाद भी दुकानदार उसे देने में आनाकानी करते हैं। जिले में अधिकतर सामान अधिकतम खुदरा मूल्य में ही बिकता है, जो उपभोक्ता संरक्षक एक्ट का उल्लंघन है। अगर कोई दुकानदार बिके हुए माल को वापस करने से इनकार भी करता है तो यह भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। इसके बाद भी उपभोक्ता ठगे जाते हैं। दुकानदारों ने बिका माल वापस नहीं लेने संबंधी पोस्टर दुकान के बाहर लगा रखा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कम ही लोगों को उपभोक्ता फर्म की जानकारी है। प्रचार प्रसार के अभाव में लोग अपनी शिकायत उपभोक्ता फर्म में नहीं दर्ज करा पाते। इस तरह उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। पहले जिला स्तर पर 20 लाख रुपए तक का सुनवाई होती थी, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए तक का कर दिया गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।